जय हिंद दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। केंद्र सरकार की तरफ से एक वैकेंसी जारी किया गया है और वो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर है। आने की इसमें आपका 2026 में वैसे स्टूडेंट जो एसएससी जीडी का इंतजार कर रहे थे उसके लिए बहुत ही खुशखबरी है। और ये कम पोस्ट नहीं है, आपका टोटल 25,487 पोस्ट है। आने की बहुत अच्छा खासा पोस्ट है और ये इसमें आप लड़के हो या लड़की हो सभी भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को हम एसएससी जीडी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी कांस्टेबल, यानी कि ये आपका कांस्टेबल का भर्ती है और ये हर एक वर्ष निकाला जाता है। इस वैकेंसी को इस बार भी निकाला गया है। तो सबसे पहले देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट से डेट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये नोटिफिकेशन आपका 1 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया और उसी दिन से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि 1 दिसंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। इसका अगर लास्ट डेट अगर बात किया जाए फॉर्म भरने का, तो लास्ट डेट आपका है 31 दिसंबर 2025, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक आप लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। फी के बारे में बात किया जाए तो इसमें देखिए जनरल ओबीसी के लिए आपका 100 रुपया है। वहीं पर अगर अब बात किया जाए एससी एसटी के लिए तो वहाँ पर 0 रुपया है, यानी कि यदि आप एससी एसटी में आते हैं तो आपका 0 रुपया लगेगा और यदि आप जनरल में है तो आपका 100 रुपया लगेगा। और अगर कहीं फीमेल है ओल्ड कैटेगरी तो इसमें आपका 0 रुपया लगने वाला है। ये हो गया फी पेमेंट को लेकर। अगर करेक्शन डेट अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और कहीं आपका गलत हो गया तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। और फी का आप लास्ट डेट है 1 जनवरी 2026। करेक्शन डेट आपका है 8 से लेकर 10 जनवरी 2026। आने की फॉर्म भर रहे हैं और अगर गलत हो गया तो आप 8 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। पेमेंट का मोड जो होगा आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आप लोग कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम आपका हो सकता है कि फरवरी अप्रैल में हो जाए, तो ये भी आप लोग का देखिए डेट भी मेंशन कर दिया गया है कि आप लोग का फरवरी 2026 में एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। चलिए अब एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। यानी कि 1/1/2026 तक आपका मिनिमम 18 साल है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और मैक्सिमम आपका 23 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें वैकेंसी आपका देख सकते हैं कि आपका 25,487 पोस्ट है। पोस्ट भी आपका बहुत अच्छा खासा है। यहीं पर आपका एससी एसटी के लिए आपका 5 साल का छूट है, जबकि ओबीसी के लिए आपका 3 साल का छूट है। मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 23 होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी के लिए आपका 3 साल का छूट है। वैकेंसी भी आपका बहुत अच्छा है, तो इसीलिए इस फॉर्म को आप लोग सभी लोग भर दीजिए। चाहे कोई भी, ये ऑल इंडिया में भर सकते हैं, कोई भी स्टेट का हो, सभी स्टेट का भर सकते हैं। कोई भी भारत के किसी भी राज्य में किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं, लड़के या लड़कियां दोनों भर सकते हैं। ये दोनों के लिए इस तरह का पोस्ट। चलिए अब इसका हम एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भरने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो योग्यता देखिए, पोस्ट नेम सबसे पहले आपको अगर हम बात किया जाए तो पोस्ट नेम इसका जो है BSF 616, CSF 14,5095, CRPF, तो ये सब आपका पोस्ट है। आप पोस्ट में आपका देखिए 10 पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट, यानी कि आप 10 पास या फिर इसी तरह के समकक्ष कोई डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन मांगा गया तो 10 पास, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो 10 पास है और जिसका उम्र 18 साल है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं एसएससी जीडी के लिए। इसमें अच्छा पोस्ट है, 25,000 के समथिंग में आपका पोस्ट है। टोटल पोस्ट इसमें अच्छा है, 25,487 है। चलिए अब बात किया जाए एसएससी जीडी कांस्टेबल कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी। सो देखिए, अगर जनरल में बात किया जाए तो मेल के लिए आपका 10,198 है, फीमेल के लिए 904 है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए बात किया जाए तो 2,416 है, मेल के लिए 189 है आपका फीमेल के लिए। ओबीसी के लिए बात किया जाए तो 5,329 है मेल कैंडिडेट के लिए, 436 है आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए। वहीं एसटी का बात किया जाए तो एसटी में देखिए टोटल आपका 2,091 है आपका मेल और 222 है फीमेल के लिए। एससी के लिए बात किया जाए तो 3,433 मेल के लिए और 269 हो गया आपका फीमेल के लिए। यानी कि टोटल लड़कों के लिए आपका है 23,467 और टोटल लड़कियों के लिए है 2,020। टोटल जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 25,487, यानी कि टोटल पोस्ट आपका हो गया 25,487। लड़कों का इसमें वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि लड़के लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल में ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं।
चलिए अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने के लिए सबसे पहले आपका 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा, 4 स्टेप से। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा। यदि आप रिटन एग्जाम, इसके बाद दूसरा फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा। आने के इन चारों से आप यदि पास होते हैं तब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट में यदि नाम होगा तो अब आप एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा। तो पहले हो गया रिटन एग्जाम, इसके बाद हो जाएगा फिजिकल टेस्ट, इसके बाद हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इसके बाद हो जाएगा मेडिकल टेस्ट। चलिए, तो आज आप लोग को हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में जानकारी दिए। अगले वीडियो में हम एसएससी जीडी का सिलेबस के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि ये सिलेबस में क्या होगा, आने की रिटन एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक से। तो ये वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।